हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आगे वाले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंसोम्निया के कारणों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज मैं उसी बारे में बात करूंगी कि आखिर इंसोम्निया के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो अनिद्रा है उसके कारण के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसोम्निया के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं और इंसोम्निया में आपको कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहला कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो भी आपको ऐसा हो सकता है। स्ट्रेस किस रिलेटेड हो सकता है? तो अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों में स्कूल संबंधित, स्कूल से रिलेटेड यानी कि होमवर्क से रिलेटेड ये सारे स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो उसके स्ट्रेस हो सकते हैं। साथ में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके भी हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो उसकी भी आपको चिंता रहती रहती है। तो उसके कारण आपको इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा हो सकती है। साथ में आपको कोई ऐसा शॉक लगा है, आपको किसी आपकी करीबी पर्सन की डेथ हो गई है तो आपको इंसोम्निया रह सकता है। और अगर आपको किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आपको एकदम से शॉक लगा है तब आपको इंसोम्निया रह सकता है। दूसरा देखें तो हमारे शरीर में एक सर्केडियन रिदम होती है, यानी कि हर एक चीज़ का एक टाइम सेट हो जाता है हमारे बॉडी के हिसाब से। और हमारे शरीर में एक रिदम भी होती है जो हमारे सोने का टाइम, हमारे खाने पीने का टाइम, हमारे पाचन शक्ति को मेंटेन करती है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो अगर उसमें कोई बदलाव आता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नींद की समस्या हो सकती है। जैसे कि आप सही टाइम पर उठ नहीं रहे, आपका सोने का टाइम चेंज हो गया। ऐसा कब होता है? अधिकतर आप ट्रैवल करने गए, आप कहीं बाहर गए तो आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, तब आपको ऐसा हो सकता है। या फिर आप बहुत देर तक सोते रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। साथ में आपकी जॉब ऐसी है जैसे कि नाइट शिफ्ट है तो उसमें भी आपका जो रेगुलरिटी, जो रिदम होना चाहिए वो चेंज हो गया है रूटीन से, तब आपको इंसोम्निया हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपकी सोने की आदतें सही नहीं है। जैसे कि आप दिन में सो जाते हैं, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है सोने का, या फिर आप दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, या फिर आप सोने से पहले मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका जो सोने का एटमॉस्फेयर है वो सही नहीं है, आपका जो बिस्तर है वो सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसोम्निया में ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखें तो आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो पाचन है वो सही से नहीं होता है और आपको सोते वक्त क्या होता है, शरीर में जलन होती रहती है, यानी कि एसिडिटी हो जाती है या फिर छाती में दर्द होता है। तो ये सारी दिक्कतों के कारण आपको नींद नहीं आती है। तो इसमें क्या करना चाहिए? सोने से पहले आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए। दूसरा देखें तो आपकी कुछ दवाइयाँ ऐसी है, कई दवाइयाँ हाई बीपी की जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, अस्थमा की कोई ऐसी मेडिसिन है, सर्दी जुकाम की ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आपको इंसोम्निया हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि सीओपीडी है, अस्थमा है, जीईआरडी है, जिससे आपको रात के समय ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा है, या फिर आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो आपकी जो समस्या है वो ये और भी बढ़ जाती है, यानी कि इंसोम्निया जो है वो और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है, अगर आपको नींद के रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे कि स्लीप एपनिया है या फिर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आप सो नहीं पाते क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसा हो सकता है। साथ में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आपको बार बार पैर हिलाने की आदत हो जाती है तो उसके कारण भी आपको नींद नहीं आ सकती, यानी कि इंसोम्निया हो सकता है।
और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप अगर कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो कॉफ़ी अगर रात के समय पी रहे हैं, आप शाम के समय पी रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, इनमें से आपको कोई भी कारण हो, आप अपना कारण जानें और उसके बाद उस कारण को हटाएं ताकि आप इंसोम्निया को ट्रीट कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसोम्निया के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगी और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।